नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है और आज वर्ल्ड बुक्स डे यानी कि किताबों का दिन है। और आज के दिन के लिए मैं आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन सभी लोगों को जो मेरे इंडियाज़ नंबर 1 बुक रीडर के सदस्य हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, और उन सभी पाठकगणों को जो मेरी लाइब्रेरी में शामिल है, समाधान बुक्स लाइब्रेरी में, उन सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, किताबों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। एक इंसान जब पैदा होता है तब से लगाकर जब तक वो 20-25 साल तक का होता है तब तक वो किताबें पढ़ता है। वो एजुकेशन सिस्टम उसको एक इनकम लेवल तक ले जाता है। जब जब भी हम किताब पढ़ते हैं या जब जब भी हम कोई चीज़ के बारे में सीखते हैं, हमारी ग्रोथ होती है। और जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हमारी ग्रोथ एक सर्टेन लेवल पर रुक जाती है। तो किताबों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन आपको कहाँ जाना है और आप उस जगह जाने के लिए आप कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मुझे अगर मुंबई जाना है तो मुंबई जाने के लिए मेरे लिए बेस्ट टूल्स क्या है? बस, ट्रेन, है ना। और अगर मेरे को मुंबई जाने के लिए अगर मुझे साइकिल पे जाऊँ तो महीने लग जाएंगे। उसी तरह अगर हवाई जहाज़ पे जाऊँ तो समय कम लग जाएगा। उसी तरह जो टूल्स होता है हमारी लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट अदा करता है। वो हमारे जो जर्नी है उसको बहुत ईजी बना देता है ना। तो यही काम करती है किताबें। मोटिवेशन बुक्स और सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती हैं वो क्यों पढ़नी चाहिए? बड़ी सोच, मेरी ज़िंदगी में सबसे पहली किताब मैंने यही पढ़ी थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू। एक्चुअल में दोस्तों, मुझे किताबें पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था। मुझे किताब पढ़ने के बाद फट से नींद आ जाती थी। लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि इसको आप अगर हैबिट में कन्वर्ट कर देते हो तो ये आपकी लाइफ चेंज कर देंगी। मैंने कहा ठीक है, करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस बुक्स का एक पन्ना पढ़ा, सिर्फ एक पन्ना आगे का, और उसको मैंने लगातार 21 दिन तक किया। और 21 दिन बाद क्या होता है वो आपको पता ही है, उसकी आदत पड़ जाती है। मैंने 1 महीने में किताब उसको ख़त्म कर दिया। और मेरी पहली किताब यही थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू। और इसको पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो गए। मुझे एक नई बिज़नेस के नए आइडिया मिलने लगे, मेरे विचार कुछ चेंज हुए, मेरी मानसिकता कुछ चेंज हुई और मैंने अपनी कुछ आदतें बदली। किताबों का बहुत बड़ा महत्व है अपने लाइफ में। लेकिन बस ये है कि आपको किस समय पे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसी तरह एक किताब के इंसिडेंट्स को मैं आपको बताता हूँ। एक टाइम ऐसा था जब मैं बहुत किसी बीमारी से ग्रस्त था, जो कि जिसको कहते हैं पथरी, जो कि मेरी गाल ब्लैडर में थी। और उस पथरी के कारण मैं हर तीसरे दिन हॉस्पिटल में एडमिट होता था। मैं अपनी उस दर्द के कारण इतना परेशान था कि मैं उसको एक टाइम ऐसा है कि मैं उसको बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं था। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता था कि इस दर्द से अच्छा है कि मेरे को ऊपर उठा लो। लेकिन उस टाइम, उस जर्नी के दौरान, उस टाइम के दौरान मैं बुक्स पढ़ता था, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने की हैबिट हो गई थी। तो जब मैं बुक्स पढ़ता था तो उस टाइम पे मैं एक किताब, मुझे आज भी याद है, मैं उस किताब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उस लेखक को। जोसेफ मर्फी की किताब है आपके अवचेतन मन की शक्ति। उस किताब को मैंने पढ़ा और वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि आपके शरीर में एक उपचारक शक्ति होती है जो आपके शरीर का उपचार करती है। और जब मैंने उस किताब के बारे में, उस शक्ति के बारे में पढ़ा और जब मैंने उसको सोचा कि मैं, क्या ये शक्ति मेरे लिए काम करेगी, तो मुझे विश्वास कुछ कम ज़्यादा था, क्योंकि पढ़ी हुई बात थी, कैसे विश्वास करूं। तो जब मैं अपनी बीमारी से परेशान था और मैं ऑपरेशन कराने के लिए उदयपुर गया, तो मेरे अपने मित्र हैं और मेरे भाई के साथ मैं ऑपरेशन करवाने के लिए गया। तो ऑपरेशन कराने के लिए दो दिन तक मैं वहाँ के डॉक्टरों के चक्कर काटता रहा। 20,000 रुपये तक की मैंने जाँचें करवा ली। और हार कर, परेशान होकर जब डॉक्टर ने मुझे टाइम नहीं दिया तो मैंने एक डिसीज़न लिया। वो आवाज़ अंदर से थी, वो ये थी कि अनिल, अब तेरे शरीर का अगर कोई उपचार करेगा तो वो होगी तेरी उपचारक शक्ति, यानी तेरी संजीवनी शक्ति जो तेरे अंदर है। तुझे कोई भी डॉक्टर टच नहीं करेगा, अब तू खुद ठीक होगा। मैंने इससे पहले द सीक्रेट मूवी देखी थी, उसकी फ़िलोसफी मुझे याद थी कि हमारा जो मन होता है, अंतर मन होता है, वो कैसे हमारे लिए काम करता है। आकर्षण की शक्ति क्या होती है, ब्रह्मांड में विचारों की शक्ति क्या होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इस आर या पार इसको इस्तेमाल कर लिया जाए, और मैंने यही किया। मैंने मेरे अपने दोस्त और भाई को कहा कि गाड़ी को वापस घुमा लो अपने घर की तरफ, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं कराना। तो उन दोनों ने बड़ी आश्चर्य की नज़र से मुझे देखा कि ये क्या कह रहा है, पागल तो नहीं हो गया।
तो मैंने कहा कि नहीं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। और मैं वो दिन है, उसके बाद जब मैं घर पे गया तो मैंने मेडिटेशन शुरू किया, बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया और अपनी सेल्फ टॉक बढ़ा दी। सेल्फ टॉक, जो अपने अंदर से जो आवाज़ आती है, जो अपन सबसे ज़्यादा अपने खुद के बारे में बोलते हैं, अपने अंदर से अपन जो विचार जो होते हैं, अपने अंदर के जो विचार होते हैं, जो अपन अपने बारे में मानते हैं अपने खुद को, सेल्फ टॉक, उसको मैंने बढ़ा दिया। दिन में कम से कम 10 से 12 बार मैं मेडिटेशन, सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक करता रहा। मैं भगवान को धन्यवाद देता था। हर पल अपने दिमाग में एक मानसिक चित्रण बनाए रखता था कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। उस पल को याद करता था जब मैं पूरी तरह से स्वस्थ था, मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ था, और उस विचार को मैंने बनाए रखा। जो दर्द हर तीसरे दिन मुझे उठता था, वो दर्द उठना बंद हो गया। मेरे शरीर ने काम करना, मेरे उपचारक शक्ति ने काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब मैंने 1 महीने बाद जब अपनी सोनोग्राफी करवाई तो पता चला कि उसके अंदर वो चीज़ नहीं थी, यानी कि गॉल ब्लैडर में पथरी नहीं थी। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। लोगों के कैंसर ठीक हुए हैं, लोगों की ऐसी ऐसी बीमारियाँ, लाइलाज बीमारियाँ ठीक हुई है जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे, और ये वास्तव में हकीकत है। ये इन किताबों की ही ताकत है दोस्तों। आज इस बेहतरीन दिन पर, वर्ल्ड बुक्स डे यानी कि किताबों का दिन, इस दिन पर मैं आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपनी लाइब्रेरी के बारे में बताना चाहूँगा। ये इंसिडेंट इस तरह से हुआ कि एक बार मैं जब अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो एक बंदा मेरे पास आया। मेरा खुद का बुक स्टोर है, समाधान बुक्स के नाम से। मैं मोटिवेशनल बुक्स और बेस्ट सेलर बुक्स हैं वो मैं रखता हूँ, ताकि मैं लोगों को उन किताबों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ, किताबें दे पाऊँ, ताकि उनको उनसे उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो जब मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो वो बंदा मेरे पास आया। एक करीबन 18 साल का लड़का होगा। वो पहले किसी और के साथ मेरे पास आ चुका था। वो बंदा MLM कंपनी में काम करता था। तो वो बंदा मेरे पास आया और मुझे कहा बड़ी विनम्रता से कि भैया मुझे एक किताब चाहिए। मैंने कहा कौन सी किताब चाहिए आपको? उसने कहा कि बड़ी सोच का बड़ा जादू। मैंने कहा ठीक है, मिल जाएगी। तो उसने जब अपने जेब से पैसे निकाले तो मैं देखता रह गया। सारी 10-10 की पुरानी नोटें थी, कुछ सिक्के थे, और उसने कुल मिला के लगभग 200-250 रुपये उसने निकाल के टेबल पे रखे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये इतनी सारी चिल्लर कहाँ से इकट्ठे की? उसने कहा कि भैया मैंने अपना गला तोड़ा है इस बुक्स को पढ़ने के लिए। मैंने कहा क्यों तोड़ा? तो फिर उसने मुझे बताया, मतलब उसने जिस तरीके से बताया शायद मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। आज आप इमेजिन करिए कि उसने मुझे बताया कि भैया मेरी माँ बर्तन मांजती है, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ, और मेरे अपने मित्र के साथ MLM कंपनी मैंने ज्वाइन की है कोई, है ना, और मुझे ये पता चला है कि ये किताबें ज़िंदगी बदल देती हैं। मैं अपनी और अपनी माँ की ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ। क्या ये किताब मेरी मदद करेगी? मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने उसे वो किताब दी बिना पैसे लिए, और मैंने उसको बताया कि तूने जो सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है, ये किताब तेरी ज़रूर मदद करेगी। तो दोस्तों, उसके बाद जब मैं रात को घर पे गया तो मैं सो नहीं पाया। मैंने सोचा कि यार कि जब इस बंदे को इस किताब की ज़रूरत है, लोग इन किताबों की क्या वैल्यू है, वो जो लोग किताब पढ़ते हैं और जिनके लिए किताबों ने काम किया है उनको पता है कि इस किताब की क्या वैल्यू है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों की मदद करूं ताकि उनको किताबें आसानी से मिल सकें। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना इसे एक लाइब्रेरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी जितनी भी बुक्स थी, मेरे पास शायद 250 से 300 बुक्स का अलग अलग कलेक्शंस हैं, सभी प्रकार की बुक्स हैं ज़्यादातर। तो मैंने क्या किया, उस बुक्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया लाइब्रेरी में, ताकि लोग किताबें इशू करवाएं, उनको पैसा ना देना पड़े, और वापस जमा करवाएं फिर पढ़ें, वापस जमा करवाएं फिर पढ़ें। तो इस तरह से मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। लेकिन मैंने जब इस बारे में कहा कि इसको मैं फ्री में कर सकता हूँ, मेरे गुरु हैं, मैंने उन गुरु से राय ली, तो मेरे गुरु ने एक ही बात कही कि अनिल, तू तेरा जो सोचना है वो बिल्कुल सही है और बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग सोच पाते हैं। लेकिन एक बात तुझे यही कहूँगा कि दुनिया में एक बात हमेशा ध्यान रखना, फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहती।
इसलिए मिनिमम भी चार्ज लेना, लेकिन लेना ज़रूर। तो मैंने उनकी बात को भी समझा और मैंने ये भी देखा कि मुझे भी नुकसान नहीं होना चाहिए, सामने वाले का भी फ़ायदा हो। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 प्लान बनाए, 6 महीने का और 12 महीने का। 6 महीने का जो प्लान है वो 399 का है, जिसमें आप कोई भी बुक इशू करवा के आप पढ़ सकते हो। आपने जब अगर पढ़ ली तो वापस जमा करो और दूसरी बुक ले जाओ। इस तरह से ये 6 महीने का जो प्लान है। और जो 12 महीने का प्लान है वो है 499 का। उसमें आप कोई भी 2 बुक इशू करवा सकते हो, अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लिए, अपनी भाई के लिए, अपने लिए, अपनी बहन के लिए, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कोई भी 2 बुक इशू करवा सकते हो। तो मैंने ये लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। और जब मैं अपने जो ग्राहक आते हैं, जो मेरे दोस्त होते हैं, जो मेरे रीडर्स हैं, पाठक हैं, वो आते हैं, जब मैं उनको लाइब्रेरी की जब किताब ख़रीदते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि आप इस किताब को 1 रुपये और 30 पैसे में पढ़ सकते हो, जिसकी आप 250, 300, 400, 450, 500 रुपये कीमत अदा करते हो, वो मात्र 1 रुपये और 30 पैसे की पर डे की कीमत में पढ़ सकते हो। महीने के 40 रुपये, 50 रुपये की कीमत पे पढ़ सकते हो। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। आज की तारीख में बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। मेरे लिए वो पाठक नहीं है, मेरे लिए वो कस्टमर नहीं है, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। तो दोस्तों, इस तरीके से मेरी यही भावना रहती है कि जिस बुक्स के कारण मुझे एक नई ज़िंदगी मिली, मुझे इतना फ़ायदा हुआ, तो क्यों ना लोगों को भी उसके बारे में अवेयर किया जाए, बताया जाए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों, ये जो किताबें हैं, ये किताबें वास्तव में आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। जिन किताबों ने मेरी ज़िंदगी बदली, बस यूँ है कि आपको कुछ हैबिट्स क्रिएट करनी पड़ेगी। और मेरी सबसे फेवरेट बुक तो ये है, द सीक्रेट। क्योंकि जब पहली बार मैंने इसको पढ़ा और इसकी डॉक्यूमेंट्री मूवी देखी, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा होता भी है लाइफ में। और वो मैंने इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया, आकर्षण का नियम। आज वास्तव में मैं जहाँ कहीं भी हूँ, मेरा जो भी थॉट प्रोसेस है वो इस किताब के बदले है। तो मैं तो बहुत ग्रेटिट्यूड हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर का कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ। तो दोस्तों, आज के इस बेहतरीन दिन पर आप सभी लोगों को एक बार फिर से शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे समाधान बुक्स परिवार की तरफ से। आप सभी लोगों को वर्ल्ड बुक्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।